हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे धर्म चक्र बना हुआ है, तो ये धर्म चक्र सनातन धर्म का ही है। और सनातन धर्म का जो विरोध करने वाले हैं वो देश के रहने वाले नहीं हैं। और जो हमारे हिंदू समाज का परिवर्तन करते हैं, ईसाई मुसलमान बनाते हैं, और जो ईसाई मुसलमानों के वोट से जीतना चाहते हैं, वो हमारे सनातन धर्म के ग्रंथों का, सनातन धर्म का, समाज का, हमारी बहू बेटी का, हमारे हिंदू मान बिंदुओं का, गोरक्षा का ये विरोध करने वाले ऐसे राष्ट्रद्रोही हैं, उनको जेल में डालना है। जब चमत्कार और बात आती है अंधविश्वास की, आस्था की या चमत्कार की, तो फिर हिंदू विरोधी क्यों हो जाए? भक्ति है, तंत्र शक्ति है, भक्ति और तंत्र शक्ति है, यहाँ चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है, कोई धोखा नहीं है। लेकिन आप संत लोग हैं, आपकी जो वाणी है वो बेहद मधुर है, लेकिन जब बाबा बोलते हैं तो आक्रामक बोलते नहीं, बिल्कुल आक्रामक। हम अरे देश में रहना होगा तो श्री राम कहना होगा, नहीं तो इस देश से जाना होगा, सीधी सी बात है। नहीं तो यहाँ पर एक एक व्यक्ति को ठीक किया जाएगा, हिंदुस्तान बनाया जाएगा, हिंदू समाज है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू साथ रहेगा, हिंदू एकत्र होगा, एक है, एक रहेगा। और हिंदू राष्ट्र आखिर ये बाबा मुसलमानों को ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, तो मैं इस बाबा को कहना चाहूँगा कि बाबा जी हमें डरा रहे हैं। हमें करबला की कहानी बचपन में सुनाई गई थी, क्या आपको 313 का वो जंग याद नहीं है, या आप मुसलमानों के इतिहास से नावाकिफ है? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे शरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैग क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा। सनातन धर्म ही सच्चा मजहब है, ऐसा कह रहे हैं ये बाबा। बल्कि साफ लफ्जों में कहा जाए तो मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला धमकी दी जा रही है। और दोस्तों अभी फिलहाल ही में इसी बाबा का बयान आया था कि मुसलमानों को कब खत्म कर रहे हो। ऐसा बयान देने के बाद भी सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? सरकार खामोश क्यों है? अगर यही बयान असदुद्दीन ओवैसी या अकबरुद्दीन ओवैसी या किसी मुसलमान ने दिया होता तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनकी प्रवक्ता और गोदी मीडिया चीख चीख कर उनको देशद्रोही का सर्टिफिकेट दे दी होती। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। क्या हिंदुस्तान के अंदर जय श्री राम बोले तो वाह बहुत अच्छा, और जय हिंद बोले तो देशद्रोही? आखिर ये बाबा मुसलमानों को जो ख़त्म करने की बातें कर रहे हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ, याद दिलाना चाहता हूँ कि बाबा जी हमें करबला की कहानी बचपन में सुनाई जाती है। क्या आपको वो 313 का जंग याद नहीं? या आप मुसलमानों के इतिहास से नावाकिफ हैं? तो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि टल न सकते थे अगर जंग में अड़ जाते थे, पाँव शेरों के भी मैदान से उखड़ जाते थे, तुझसे शरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, तैग क्या चीज़ है हम तोप से भी लड़ जाते थे। लेकिन बाबा जी आप नफरत की जगह मोहब्बत क्यों नहीं बांटते? मोहब्बत की जुबान क्यों नहीं बोलते? क्या सनातन धर्म मोहब्बत नहीं सिखाता? मुझ नादान को तो इतना पता है, मुझ ना अकल को इतना पता है कि कोई भी धर्म नफरत नहीं सिखाता। मेरा इस्लाम मजहब हमें ये बताता है कि अमन और शांति के साथ हिंदुस्तान में रहा जाए, या आप जहाँ रहे वहाँ अमन और शांति कायम कीजिए। तो बाबा जी आप फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मौलाना महमूद मदनी की ये बयान आप 2 मिनट की क्लिप सुन लें। इससे भी ज्यादा जो चीज हमें परेशान कर रही है वो हिंदुत्व की गलत तशरीह और हमारी देरीना मुत्तहिदा कौमियत के नजरियात के दरमियान नजरियाती टकराव की जारहाना कोशिश है। भारत तनव्वुआत और तकसीरी माशरे का हामिल खूबसूरत मुल्क है। उसकी खसूसियात में से सबसे बड़ी खसूसियत तमाम अफकार व अमाल और मरासिम के हामिल लोगों को अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारने और नजरिए पर चलने की आज़ादी है। इसे बचाने के लिए गांधी जी ने वगैरह ने अंतक कोशिशें की हैं।
इस सिलसिले में जमीयत उलमा हिंद और उसके अकाबिर की सही और जद्दोजहद भी भारत के माजी व हाल की सुनहरी तारीख का जरिए उन्वान है। मुत्तहिदा कौमियत और हिंदू मुस्लिम यकजहती का फिक्र और फलसफा उनकी अता करदा विरासत है। उसके मद्दे मुकाबिल हिंदुत्व की आखिर में मैं बाबा जी से और हिंदुस्तान में ऐसे जो भी विचार रखते हैं उन सब से दरख्वास्त करता हूँ कि यार मोहब्बत बांटो, आपस में हिंदू मुस्लिम करके लड़ो मत, झगड़ो मत। ये सरकार हमें हिंदू मुस्लिम करके अपना वोट बना रही है, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर बात करो। अगर बात करना ही है तो किसानों के मुद्दे पर बात करो, इस पर नहीं बोलते कोई। अपने किरदार को आईना बनाओ। इंसान वो नहीं जिसको हालात बदल दे, बल्कि इंसान वो है जो खुद हालात को बदल दे। जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।